नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि सुप्रीम कोर्ट का वह जजमेंट जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने के बाद एडवर्स पोजीशन के आधार पर आप उस ज़मीन के मालिक कैसे बने। तो आइए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई इन महत्वपूर्ण बातों को अपने इस वीडियो में मैं समाहित करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, गांव घर में, देहात में या शहर में आम लोग भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके उस पर घर बना के रखते हैं या उस पर खेतीबाड़ी करते हैं। दोस्तों, सरकारी ज़मीन पर कब्जा के एक निश्चित अवधि बीत जाने के बाद आप भी उस ज़मीन के मालिक बन सकते हैं। सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने के बाद भी आप उस ज़मीन के मालिक बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक निश्चित अवधि निर्धारित की गई है। वह अवधि है दोस्तों 30 साल। इंडियन लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 112 यानी 112 यह प्रावधान करता है कि अगर 30 साल तक आप सरकारी ज़मीन पर निर्विवाद रूप से कब्जे में हैं तो निश्चित तौर पर उसका मालिकाना हक उस ज़मीन का आपको दे दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। तो आइए दोस्तों, अब इसी मुद्दे पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन क्या है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों की ओर सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया है, उन सभी बातों के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन करें। दोस्तों, आज के केस का टॉपिक है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो अपील फाइल हुआ उस केस का टॉपिक है दोस्तों स्टेट ऑफ केरला वर्सेज जोसेफ। ये 9 अगस्त 2023 का जजमेंट है दोस्तों, एकदम लेटेस्ट जजमेंट है, इसी साल का अगस्त माह में। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 3142/2010। दोस्तों, अनेक वीडियो में आप लोगों ने कमेंट करके पूछा कि सर आप सिविल अपील नंबर नहीं देते हैं। मैं आपको हर वीडियो में सिविल अपील नंबर देता हूँ, कृपया आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखें। तो दोस्तों, अब आइए इस केस के फैक्ट को समझते हैं। दोस्तों, केरला में एक आदमी रहता था जोसेफ। उन्होंने सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके कुछ पेड़ लगाया। जोसेफ पेड़ लगाने के कुछ दिन के बाद उसका स्वर्गवास हो गया। तब उसके बाल बच्चे उस पेड़ की देखभाल की और पेड़ काफ़ी बड़ा हो गया। जोसेफ का कब्जा 1940 से उस ज़मीन पर था, लेकिन दोस्तों 1982 में केरला सरकार के एक तहसीलदार ने जोसेफ के बाल बच्चों को नोटिस जारी कर कहा कि तुम्हारा कब्जा इस सरकारी ज़मीन पर असंवैधानिक है, अतः इस ज़मीन पर से कब्जा अपना खाली करो। तब जोसेफ के जो बाल बच्चे थे वो सीधे सिविल कोर्ट चले गए। दोस्तों, सिविल कोर्ट में उन्होंने एक सूट फॉर इंजेक्शन फाइल किया, निषेधाज्ञा के लिए सूट या निषेधाज्ञा के लिए दावा किए सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट ने सब तथ्यों को देखने के बाद जोसेफ के बाल बच्चों के पक्ष में निषेधाज्ञा का आदेश जारी कर दिया। सरकार के विरुद्ध में निषेधाज्ञा जारी हो गई। इस आदेश से पीड़ित होकर के केरला सरकार जो है डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ प्रथम अपील फाइल किया। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट जज ने प्रथम अपील में पूरे केस के वेरिफिकेशन करने के बाद केरला सरकार के पक्ष में निर्णय दिया। तब दोस्तों जोसेफ के बाल बच्चे पुनः उस जजमेंट के विरुद्ध में अपील में हाई कोर्ट गए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चूंकि इस ज़मीन पर 40 साल से जोसेफ और उसके परिवार वालों का कब्जा था, अतः यह ज़मीन का मालिकाना हक एडवर्स पोजीशन के आधार पर जोसेफ के परिवार को दिया जाता। तब दोस्तों ऑनरेबल हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध जो जोसेफ के बाल बच्चे के पक्ष में दिया गया था, केरला सरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील फाइल करती है। दोस्तों, उसका सिविल अपील नंबर हम पहले बता चुके हैं, केस का टाइटल भी हम पहले बता चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए एक बार केस का टाइटल मैं फिर बता देता हूं, स्टेट ऑफ केरला वर्सेज जोसेफ। अब दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केरला सरकार ने मुख्यतः 2 प्रश्न उठाए। पहला प्रश्न, कब्जे के आधार पर मालिकाना हक के लिए जोसेफ या उसके बाल बच्चे ने सीधे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में प्ली उठाया। नीचे के किसी कोर्ट में उन्होंने भी इस तरह का प्ली नहीं उठाया था। दोस्तों, आपको याद होगा कि जोसेफ के बेटे ने सूट फॉर इंजेक्शन डाला था सिविल कोर्ट में। सूट फॉर इंजेक्शन का मतलब होता है दोस्तों रोक लगा देना, निषेधाज्ञा जारी कर देना। तो सिविल कोर्ट ने सरकार के विरुद्ध में निषेधाज्ञा जारी कर दिया था और तहसीलदार के नोटिस पर रोक लगा दी थी। तो दोस्तों, वहाँ पर चाहिए था जोसेफ के बाल बच्चे को उस ज़मीन पर एडवर्स पोजीशन के आधार पर मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए दावा करता, लेकिन उन्होंने ऐसा न करके सिर्फ इंजेक्शन सूट फाइल किया। इस तरह का दावा गलत है दोस्तों। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको एडवर्स पोजीशन के आधार पर ज़मीन का दावा चाहिए था, ज़मीन का मालिकाना हक चाहिए था, तब आपको पहला बार इस तरह का प्ली, इस तरह का विचार, इस तरह का दावा सिविल कोर्ट में ही करना चाहिए था। और तहसीलदार ने जो नोटिस दिया, केरला सरकार के तहसीलदार ने जो नोटिस जोसेफ के परिवार को दिया, जोसेफ के बाल बच्चे को दिया, उसके नोटिस के जवाब में भी ये कहना चाहिए था कि 40 साल से ऊपर से इस ज़मीन पर मेरा कब्जा है, अतः इस पर मेरा मालिकाना हक हुआ। लेकिन जोसेफ के बाल बच्चों ने नीचे किसी भी कोर्ट में या तहसीलदार के नोटिस के विरुद्ध में इन बातों को नहीं उठाया और सीधे सुप्रीम कोर्ट में इस बात को उठाना अतार्किक है, असंगत है।
दूसरा बिंदु केरला सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया दोस्तों कि सरकारी ज़मीन पर एडवर्स पोजीशन के आधार पर कब्जा करके मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए प्रमाण जो है उच्च स्तर का होना चाहिए। चूँकि दोस्तों एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत साधारणतः सरकारी ज़मीन पर लागू नहीं होता। सरकार के अनुसार उस ज़मीन पर जोसेफ के बाल बच्चे का कब्जा 12 से 15 साल का था। दूसरी तरफ जोसेफ के बाल बच्चों का सुप्रीम कोर्ट में दलील होता है कि वो 40 साल से उस ज़मीन पर कब्जे में है। उस पर मेरा पेड़ लगा है जो पेड़ की लंबाई बता सकती है कि यह पेड़ कितना पुराना है। अतः इस आधार पर ज़मीन पर मेरा 40 साल का कब्जा पूरा हुआ, इस ज़मीन का मालिकाना हक मुझे प्रदान किया जाए। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने 3 महत्वपूर्ण बिंदु सुझाए, 3 महत्वपूर्ण निर्णय दिए। 3 महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों? उन्होंने कहा कि अगर ये 3 चीज़ कंप्लीट हो जाता है तो सरकारी ज़मीन पर भी मालिकाना हक एडवर्स पोजीशन के आधार पर आपको मिल जा सकता है। पहला है लगातार कब्जा। दोस्तों जब आप कब्जा करें तो लगातार 30 साल होना चाहिए। जोसेफ के परिवार वालों ने कहा कि हम 40 में कब्जा किए, तो 40 से अगर वो लगातार कब्जा उस ज़मीन पर दिखाता तो निश्चित तौर पर उस ज़मीन का मालिकाना उसे मिलता ही और उसे मिलने का वो अधिकारी है। और इसके लिए आपको कुछ ठोस प्रमाण दिखाना होगा। ये नहीं कि पेड़ लगा हुआ है, पेड़ की लंबाई चौड़ाई से उसकी आयु नाप ले। कब्जा का ठोस प्रमाण होता है दोस्तों पटवन का रसीद या बिजली का रसीद, या जिस दिन आपने उस ज़मीन पर कब्जा किया सरकार को एक नोटिस भेज देते कि आज से मैं इस ज़मीन पर कब्जे में आ गया हूँ। ये सब दोस्तों कब्जा का ठोस प्रमाण है कि किस तारीख को आपने कब्जा किया, और यह कब्जा लगातार होना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु उठाया दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण जजमेंट दिया कि अगर इस तरह का दावा आप निचले कोर्ट से करते हैं तब तो ठीक है। एडवर्स पोजीशन के आधार पर ज़मीन के मालिकाना हक का दावा किसी भी पार्टी को निचले कोर्ट से करना चाहिए, यानी सिविल कोर्ट से करना चाहिए। और तहसीलदार का जो नोटिस आया था उसके जवाब में भी कहना चाहिए कि मेरा 40 साल कब्जा पूरा हो चुका है, एडवर्स पोजीशन के आधार पर हम इस ज़मीन के मालिक हैं। अगर नीचे के कोर्ट में या नीचे के न्यायालय में आप दावा नहीं करते एडवर्स पोजीशन का, तो अचानक सुप्रीम कोर्ट में एडवर्स पोजीशन का दावा उठाना गलत है। आपने देखा होगा दोस्तों कि जोसेफ के बाल बच्चे लोअर कोर्ट के अंदर में सूट फॉर इंजेक्शन डाले थे। सूट फॉर इंजेक्शन का मतलब है निषेधाज्ञा के लिए बात, यानी वहाँ पर एडवर्स पोजीशन के आधार पर इन्होंने अपने ज़मीन का मालिकाना हक नहीं मांगा था। और तीसरा है दोस्तों सबूत का भार। दोस्तों सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए सबूत का भार उच्च क्वालिटी का होना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के दिए गए निर्णय का एक उदाहरण दिया जो सन 2000 का निर्णय है दोस्तों। केस का टाइटल है दोस्तों स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज हरफूल सिंह। ये 4 मई 2000 का फैसला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। अपने इस फैसले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी ज़मीन पर अगर कोई कब्जा करता है और एडवर्स पोजीशन के आधार पर मालिकाना हक की मांग करता है तो उसके सबूत का भार उच्च स्तर का होना चाहिए, यानी कुछ ठोस प्रमाण कब्जा का होना चाहिए। सिर्फ मौखिक रूप से कह देने से कि हम 40 साल या 50 साल से कब्जे में हैं, उस पर कब्जा आपका नहीं माना जाएगा। अतः जब भी सरकारी ज़मीन पर आप कब्जा करें उसका एक ठोस प्रमाण अपने पास रखें, यानी जिस दिन आप सरकारी ज़मीन पर कब्जा करें तहसीलदार को एक नोटिस भेज दें कि आज से मैं इस ज़मीन पर कब्जा में आ गया हूँ। या दोस्तों उसमें पानी का नल लगा दें, या दोस्तों उसमें बिजली लगा दें। बिजली कंजम्पशन का जो बिल है या पानी का जो कंजम्पशन का बिल है, इन सबों से भी साबित हो कि आप उस ज़मीन पर इतने वर्षों से कब्जे में हैं। तो दोस्तों और कब्जा लगातार होना चाहिए। और तीसरा दोस्तों कि सबसे पहले अगर आपको दावा करना है एडवर्स पोजीशन का तो निचले कोर्ट में करें, ऊपर के कोर्ट में एडवर्स पोजीशन का दावा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मेरे विचार से दोस्तों अगर आप सरकारी ज़मीन पर कब्जा करें तो उसके कब्जे का ठोस प्रमाण रखें, उस कब्जा को लगातार साबित करें, और सबूत के भार को साबित करने के लिए दोस्तों जब भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा करें तो सरकार को नोटिस भेज दें। नल जल का रसीद रखें अपने पास ताकि उससे भी साबित हो कि उस पर आपका कब्जा है। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि आप भी चाहें तो सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके उस ज़मीन पर एडवर्स पोजीशन के आधार पर उस ज़मीन के मालिकाना हक को आप प्राप्त कर सकते हैं। यही हमारे आज वीडियो का टॉपिक था दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यही जजमेंट था। तो धन्यवाद दोस्तों। अब विशेष अगले वीडियो में। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।